Good morning, students. In the last lecture, we have discussed the nomenclature of ethers and preparation of ethers, and today we will start with our next topic, that is physical properties of ethers. So, as far as the physical properties of ethers are concerned, let's see first physical property, that is about physical state of ethers. So, as far as the physical state of ethers is concerned, अगर हम ethers के केस में लोअर मेंबर्स की बात करें तो लोअर मेंबर्स जो है दे विल एग्जिस्ट इन व्हाट? दे विल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. लोअर मेंबर्स ऑफ ethers will exist in gaseous state while higher members may exist in liquid state. Lower members gaseous state, higher members may exist in liquid state. Then next is dipole moment. So dipole moment, as you have studied in +1, what is dipole moment? So dipole moment is the product of magnitude of charges and distance of separation between the charges in a molecule. So dipole moment जो है that is the measure of polarity. So अगर किसी molecule के केस में net dipole moment exist कर रहा है, then that molecule will be what? Polar in nature. And if dipole moment of the molecule is 0, then that molecule will be what? Non-polar in nature. Now, as far as ethers are concerned, ethers are polar in nature. Ethers are polar in nature means there will be what? Net dipole moment in case of ethers. Ether के केस में क्या exist करेगा? There will be net dipole moment. Ethers के केस में net dipole moment जो आपको exist करेगा. And why ethers are polar in nature? The reason is they have net dipole moment, and the reason is due to the bent or angular structure. Yesterday we have discussed the structure of ethers. Ethers का structure हमने डिस्कस किया था. तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या प्रेजेंट थे? दो लोन पेयर्स जो थे वो प्रेजेंट थे, और उसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर किस तरह का बन जाता है? बेंट स्ट्रक्चर बन जाता है. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेंट स्ट्रक्चर, एंगुलर स्ट्रक्चर, ethers are what? Polar in nature. ठीक है. नेट डाइपोल मोमेंट जो है इनके केस में एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. सो एज फार एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ethers इज कंसर्न, ethers हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस. ठीक है. सो ethers का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कंपेरेबल जो भी अल्कोहल्स हैं, उसी मॉलिक्यूलर मास के जो अल्कोहल्स हैं उनके कंपेरिजन में क्या होगा? लो होगा. रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. ethers के केस में क्या एग्जिस्ट करती है? वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है. जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है N-ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये जो ईथर है दिस इज व्हाट? डाई मिथाइल ईथर. ये डाई इथाइल ईथर. हियर वी हैव टेकन डाई इथाइल ईथर, और यहाँ पे जो अल्कोहल ले रखा है दिस इज व्हाट? N-ब्यूटाइल अल्कोहल. सो डाई इथाइल ईथर का अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट है 307.6 केल्विन, और N-ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट है 390 केल्विन. नाउ दिस N-ब्यूटाइल अल्कोहल विल अंडरगो व्हाट? इट विल अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी इसके केस में? देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस मॉलिक्यूल के केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एग्जिस्ट करेगी, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द मॉलिक्यूल विल शो एसोसिएशन. ये जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ये क्या शो करेगा? एसोसिएशन शो करेगा. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाई करेगा. ठीक है. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके केस में, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया? रेज हो गया, बढ़ गया इसका. ठीक है. इसके केस में वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ethers के केस में जो वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज व्हाई दिस ether विल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर. नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की. सो वी हैव स्टडीड द प्रिंसिपल लाइक डिसोल्व्स लाइक. सॉल्युबिलिटी का जो प्रिंसिपल है दैट इज लाइक डिसोल्व्स लाइक. ठीक है. ethers का हमने पहले ही जो है क्लैरिफाई कर दिया. ethers आर पोलर इन नेचर. तो पोलर अगर सॉल्यूट है देन डेफिनेटली इट विल इजिली डिसॉल्व इन व्हाट? पोलर सॉल्वेंट. अब वाटर जो है वो किस तरह का सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है. So, due to their polar nature, ethers are soluble in water. However, solubility will decrease with increase in molecular mass.
और जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो वो इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा इनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर, मीन्स नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज कर रहा है, जो एल्काइल पार्ट है वो इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर्स विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन व्हाट, विद इंक्रीज इन द नॉन पोलर पार्ट और विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट अगर डेंसिटी की बात करें, ऑल द ईथर्स आर लाइटर एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में अगर इनकी बात करें तो क्या होगी, इनका नेचर क्या होगा, किस तरह का नेचर होगा इनका, लाइटर होंगे एज कम्पेयर टू वाटर, तो दे विल हैव लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। अगर वाटर के साथ ईथर्स की डेंसिटी का कंपैरिजन किया जाए देन द डेंसिटी ऑफ द ईथर्स विल बी व्हाट, लो एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। सो ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। नाउ लेट अस डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, ठीक है। सो ये आप नोट कर सकते हो, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ईथर्स की, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर्स की। So next is chemical properties of ethers. So first is reaction of ethers with oxygen. Reaction of ethers with oxygen. So हमारे पास जैसे कोई भी ईथर ले लिया मैंने, CH3, CH2O, CH2, CH3, और यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा इट विल फॉर्म व्हाट, पेरोक्साइड, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा, पेरोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रो पेरोक्साइड भी बोल सकते हैं। सो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, CH3, CH O O H O CH2 CH3. Just write the name of this compound. What will be the name of this compound? ये जो compound form हो रहा है this is peroxide and the name of this compound is 1 ethoxy, 1 ethoxy ethyl hydroperoxide, ethyl hydroperoxide, 1 ethoxy ethyl hydroperoxide, ठीक है। So students next is reaction of ethers with halogen acids. Halogen acids के साथ अब ethers जो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। So suppose we have ethers ROR और यहाँ पे मैं ट्रीट कर रहा हूँ किसके साथ, HX की प्रेजेंस में हम इनको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। Now see what will happen, it will form alcohol along with the formation of R, ठीक है। क्या फॉर्म हो जाएगा, एक आपके पास अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा और एक जो है वो क्या फॉर्म हो रहा है साथ में, एल्काइल हैलाइड जो वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो HX है, ये HX आपके पास क्या हो सकता है, ये HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI भी हो सकता है। अब सपोज मेरे पास जैसे CH3 है और मैं इसको HI के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है, हीट किया 373 केल्विन पे हम इसको हीट कर सकते हैं। नाउ सी व्हाट विल हैपन, CH3OH along with the formation of CH3I, ठीक है। और है अगर CH3 CH2O CH2 CH3 है, इसको अगर हम ट्रीट करें किसके साथ, HI के साथ ट्रीट करें, देन व्हाट विल हैपन, CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2I, ठीक है। इस तरीके से जो वो अल्कोहल फॉर्म हो रहा है और दूसरा क्या फॉर्म हो रहा है, एल्काइल आयोडाइड जो वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल जो वो कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों के कंसीडर किए, सिमेट्रिकल ईथर जो वो कंसीडर किए, ठीक है। अब अगर अनसिमेट्रिकल ईथर से जैसे CH3 CH2O CH3, यहाँ पे अगर हम HI के साथ ट्रीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं 373 केल्विन पे,
हीट किया 373 केल्विन पे। नाउ सी व्हाट विल हैपन, जो अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म होगा दैट विल बी CH3CH2OH along with the formation of CH3I। जो हैलाइड आयन का एडिशन है यहाँ पे वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, यहाँ पे जैसे हैलाइड आयन है I नेगेटिव आयन will react through SN2 mechanism, through SN2 mechanism। ठीक है, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्ट करेगी, SN2 मैकेनिज्म के साथ जो है I नेगेटिव का जो यहाँ पे एडिशन होगा, अटैक होगा, वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगा। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म में लेस स्टीरिक हिंड्रेंस जहां पे होती है वहां पे ये हैलाइड आयन जो है वो जाएगी, जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल जो वो कंसीडर कर लेते हैं, अगर हमारे पास जो है कंपाउंड है इस तरह का CH3 CH CH3 CH3 और यहाँ पे अगर मैं HI का एडिशन शो करूं, ठीक है, सेम कंडीशन में 373 केल्विन पे अगर मैं यहाँ पे हीट करूं देन व्हाट विल हैपन, सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास फॉर्म होगा CH3 CHOH along with formation of CH3I। ठीक है, सो जो हैलाइड आयन है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू जो वर्क करेगी, यहाँ पे हैलाइड आयन का जो अटैक है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, और जो एल्काइल हैलाइड है वो किस तरह का फॉर्म हो रहा है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सी अब जो हैलोजन एसिड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अगर हम उस हैलोजन एसिड को एक्सेस में यूज कर ले, जैसे HI का एडिशन हो रहा था यहाँ पे, बट दिस HI इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कैरी आउट करे देन व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म RI, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे अलोंग विद लिबरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे HX लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, RH, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो जैसे यहाँ पे है CH3O CH3 और मैंने इसको ट्रीट कर दिया जैसे HI के साथ ट्रीट करो, HI भी किस कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, देन सी व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, एक्सेस एसिड के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे 2HI के साथ जैसे ट्रीट किया जा रहा है, 2HX के साथ यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे मिथाइल आयोडाइड के अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये तो है रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद हैलोजन एसिड। सो अगर हमारे पास कोई साइक्लिक ईथर्स की अगर हम बात करें, जैसे साइक्लिक ईथर है हमारे पास इस तरह से, और इसको मैं अगर HI के साथ ट्रीट करूं देन व्हाट विल हैपन, एक साइड OH ग्रुप आ जाएगा और कार्बन आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 कार्बन एटम से। ठीक है, ये कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे अगर इसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। ठीक है, इस कंपाउंड की बात करें, इसके नेम की बात करें, दिस इज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, और अगर एक्सेस में अगर हम THF में एक्सेस में अगर ऐड कर रहे हैं HI प्लस 2HI, ये एक्सेस में तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2I। ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, सो इन दिस वे द रिएक्शन विल टेक प्लेस। ये कंपाउंड क्या है, THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, एक्सेस HI का एडिशन हो रहा है, 1,4 पोजीशन पे क्या अटैच हो गया, आयोडीन जो वो अटैच होगी। नेम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 1,4 डाइआइडोब्यूटेन। ठीक है, सो इन दिस वे प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। सी, तो जैसे ही यहाँ पे हमने देखा, जैसे हमारे पास ईथर्स है, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर हो या फिर सब्सटीट्यूटेड ईथर्स हो, तो अगर हम हैलोजन एसिड का एडिशन कर रहे हैं, वी हैव टू सी
when the halide ion will attack through SN1 mechanism, when the halide ion will attack through SN2 mechanism. ठीक है. So अगर यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास जैसे टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड ईथर्स हैं, जैसे कार्बन का नेचर अगर जब वो टर्शरी है तो उसके केस में टर्शरी कार्बोकेटाइन जब वो फॉर्म होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा. लेट अस प्रैक्टिस दिस विद अनदर एग्जांपल. सो लेट्स सी, आई हैव दिस कंपाउंड CH3, CH3, दिस इज CH3O एंड CH3, और इसमें मैं किसका एडिशन कर रहा हूँ, HI का मैं जैसे एडिशन कर रहा हूँ तो सबसे पहले क्या होगी, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है. H पॉजिटिव की वजह से क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन हो जाएगी. CH3, 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 देन O, H यहाँ पे आकर H हो गया, देन CH3, पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर किस तरह का चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज अब आ रहा है. सी, अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ से ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकेटाइन जो वो फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, वी कैन सी द नेचर ऑफ द कार्बोकेटाइन. दिस कार्बोकेटाइन इज व्हाट, टर्शरी कार्बोकेटाइन. किस तरह का कार्बोकेटाइन ये फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन जो वो फॉर्म हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट एलिमिनेट हो गया, CH3, OH जो है वो एलिमिनेट हो गया. ठीक है, अब ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, अब इस कार्बोकेटाइन में एडिशन होगा किसका, I नेगेटिव का. ठीक है, तो CH3, CH3 पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव. अब ये आप देख सकते हो पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है. ठीक है, उसके बाद जो वो ये जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसका एडिशन हो रहा है, तो ये प्रोसीड करेगा किस मैकेनिज्म के थ्रू, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू. तो ये इजिली जो है ये रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा. और जो आपके पास एल्काइल हैलाइड इस केस में फॉर्म होगा, दैट विल बी टर्शरी एल्काइल हैलाइड. ठीक है, नेमिंग आप कर सकते हो. इसके केस में क्या हो जाएगा, 2-iodो-2-मिथाइल प्रोपेन. ठीक है, 2-iodो-2-मिथाइल प्रोपेन विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड. ओके, नेक्स्ट इज, अगर हम एनिसोल लेके चल रहे हैं, सी अगर हमारे पास है यहाँ पे एनिसोल, ठीक है, OCH3 होगा, और अगर मैं इसको HI के साथ ट्रीट करूं, अब देखो दो पॉसिबिलिटीज बन रही है. या तो ये ऑक्सीजन कार्बन इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी, ठीक है, या तो इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी, या फिर इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी. ठीक है, अब किस बॉन्ड की क्लीवेज जो है यहाँ पे पॉसिबल है. सी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. रेजोनेंस में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कंसिक्वेंटली इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किस तरह का कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, इस बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा. मींस दिस बॉन्ड विल बिकम स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉन्ड की क्लीवेज नहीं होगी, इस बॉन्ड की क्लीवेज वो होगी. तो HI जो है वो इस बॉन्ड की क्लीवेज जो है वो कैरी आउट करेगा. प्रोडक्ट आपके पास जो फॉर्म होगा दैट विल बी OH along with formation of CH3I. तो इसके केस में हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, फिनोल along with formation of मिथाइल आयोडाइड. ठीक है, फिनोल फॉर्म हो रहा है along with formation of मिथाइल आयोडाइड. तो प्रेफरेंशली इस बॉन्ड की क्लीवेज जो वो, ठीक है, O नेगेटिव H पॉजिटिव फिनोल बन गया यहाँ पे, और CH3 पॉजिटिव जो है I नेगेटिव का अटैक हो जाएगा. ठीक है, क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड इसके केस में फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, सी अब इसके पैरेलल मैंने एक और एग्जांपल ले लिया. अब ये कंपाउंड है, ठीक है, अब इसमें अगर मैं HI का एडिशन करूं, नाउ सी व्हाट विल हैपन. देखो सी, अब इस कार्बन और इस कार्बन, ये ऑक्सीजन जो है
इस कार्बन और इस कार्बन को आप नहीं देखोगे, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, इसको देखोगे। ठीक है, क्लीवेज यहां से भी पॉसिबल है, क्लीवेज यहां से भी पॉसिबल है। नाउ यू हैव टू सी। ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो पहले मैं इसकी क्या कर देता हूँ, प्रोटोनेशन कैरी आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे प्रोटोनेशन कैरी आउट की OCH3 और यहाँ पे क्या लगा दिया H, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर किस तरह का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं देखूं, अब देखो क्या हो सकता है, यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, CH3OH जो है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हो रहा है दैट इज दिस। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन जो वो फॉर्म हो रहा है, रिएक्शन को आप रिवर्सिबल जो है वो लिख सकते हो। कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है ये किस तरह का होगा, रिवर्सिबल जो हो सकता है इसके केस में। अब अगर इस कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है इसमें हैलाइड आयन का जो है वो इजिली एडिशन जो है वो हो सकता है, आई नेगेटिव का एडिशन हो सकता है। रिएक्शन जो है वो क्या होगा, फास्ट होगा इसके केस में, एंड प्रोडक्ट जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट इज CH2I, this is benzyl iodide. Clear? So next is cleavage with H2SO4. So if we have ether, अगर हमारे पास ईथर है, वाटर के साथ ट्रीट किया, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। नाउ सी, जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा 2ROH, जो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। सपोज आई हैव दिस कंपाउंड प्लस H2O। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, यू कैन कंप्लीट द रिएक्शन। CH3 CH2O CH2 CH3, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, यू कैन कंप्लीट द रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, और है हमारे पास CH3 CH2O CH3, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कैटलिस्ट वही है डाइल्यूट H2SO4, तो इसके केस में भी आप जो है रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। सी, इसके केस में 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे मिथेनॉल के, इसके केस में 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं किसके, इथेनॉल के। ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक मॉलिक्यूल तो फॉर्म हो जाएगा इथेनॉल का और एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा मिथेनॉल का। ठीक है, इन दिस वे द क्लीवेज ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड एल्काइल ग्रुप विल टेक प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्लीवेज विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लीवेज विद PCl5, दिस इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो वो ईथर्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, लेट अस सी। ओके, सो हियर आई हैव टेकन डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3 और मैंने यहाँ पे इसको ट्रीट किया किसके साथ, PCl5 के साथ ट्रीट किया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे किसके, एल्काइल हैलाइड के, अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ POCl3। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड जो फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट, और मैं अगर चेंज कर दूं CH3 CH2O CH2 CH3, इसको अगर मैंने ट्रीट कर दिया किसके साथ, PCl5 के साथ, यू कैन सी व्हाट विल हैपन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड will be formed along with formation of POCl3। ठीक है, तो इस वे से जो है ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड की जो क्लीवेज होगी, क्लोरीन जब अटैच हो रही है, हेलोजन जब अटैच हो जा रही है, एल्काइल हैलाइड फॉर्म हो रहे हैं और साइड प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, POCl3 जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो वो फॉर्म हो रहा है। सो ऑल दीज आर द रिएक्शंस ऑफ व्हाट, ईथर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट इज क्लीवेज बाय एसिड क्लोराइड। तो हमारे पास ईथर है जैसे CH3O CH3 और यहाँ पे मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं जैसे CH3CO Cl के साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। लेट अस सी हाउ द रिएक्शन विल प्रोसीड। सो अगर इसके केस में हम देखें तो एक प्रोडक्ट तो फॉर्म हो जाएगा CH3Cl,
और दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे जो है वो एस्टर फॉर्म हो जाएगा, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑलरेडी था और O CH3 यहाँ पे लग गया। ठीक है, इसी तरह का एक और रिएक्शन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये है हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, इसको ट्रीट किया मैंने किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, CH3COCl के साथ। ठीक है, तो इस केस में अब देखो क्या होगा, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, किसी भी साइड से क्लीवेज जो शो कर दो, देखो CH3 CH2, यहां से हेलोजन आ रही है, Cl लग जाएगा, तो क्या बन गया CH3 CH2 Cl, एक तो प्रोडक्ट ये फॉर्म हो गया। बाकी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 के साथ लिंकेज शो कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH2 CH3। ठीक है, तो यहां पे जो प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो रहा है इथाइल एसीटेट, और यहां पे जो फॉर्म हुआ मिथाइल एसीटेट। ठीक है, जो एल्काइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, दिस इज व्हाट, इथाइल क्लोराइड, और यहां पे जो फॉर्म हो रहा है, दिस इज व्हाट, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, सो इन दिस वे द रिएक्शन विल take place. So students, next reaction is halogenation reaction. Halogenation. अब ethers की हम क्या कैरी आउट कर रहे हैं, हेलोजिनेशन कैरी आउट कर रहे हैं। Let's see how the reaction will take place. See, here I have taken this compound CH3 CH2O CH2 CH3, और मैं यहाँ पे किसका एडिशन कर रहा हूँ, क्लोरीन का एडिशन कर रहा हूँ, किसकी प्रेजेंस में, डार्क में जो है वो एडिशन हो रहा है। सी सो जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ऑक्सीजन है तो इसका जो एडजेसेंट कार्बन है, यहाँ पे आप हेलोजन का एडिशन कर दोगे, हाइड्रोजन निकल जाएगी यहाँ से और हेलोजन का एडिशन जो वो हो जाएगा। CH3 CH मैंने यहाँ पे शो कर दिया, हेलोजन जो है वो। ठीक है, अब अगर फिर से आप क्लोरीनेशन कर रहे हो डार्क में, देन व्हाट विल हैपन, अब जैसी ये पोजीशन थी वैसी ये पोजीशन है। ठीक है, तो अब अगली हेलोजन का एडिशन इस पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट जब वो फॉर्म हो जाएगा, तो इसके केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है 1,1 डैश देन डाइक्लोरो देन डाइक्लोरो इथाइल डाइइथाइल ईथर ठीक है, 1,1 डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल ईथर। ठीक है, अब अगर हेलोजन जो है वो एक्सेस में ऐड हो रही है, तो सारी की सारी हाइड्रोजन को आप क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, किससे, हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दोगे। 3 to 5 5 and 2 7 and 3 10 मीन्स आप क्या करोगे, 10 Cl2 का एडिशन शो कर दोगे। ठीक है, 10 Cl2 मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है, तो 10 HCl मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे एलिमिनेट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसी रिएक्शन को लिखूं तो CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस 10 Cl2 एंड यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, डार्क में ये रिएक्शन होगा, एंड सी व्हाट विल हैपन, सारी की सारी हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर दी किसने, क्लोरीन ने, CCl3, देन C, यहाँ पे मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, जैसे कार्बन है, दूसरा कार्बन है, इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, 3 क्लोरीन यहाँ पे अटैच होगी, यहाँ पे 2 क्लोरीन अटैच होगी, देन ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद 2 क्लोरीन यहाँ पे कार्बन और 3 क्लोरीन इसके साथ। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो वो फॉर्म हो जाएगा along with formation of 10 HCl molecules. ठीक है, in this way the product will form. And as far as the name of this product is concerned, you can write the name. If common name of this compound is concerned, then name of this compound is per-chloro diethyl ether.
ठीक है, परक्लोरो डाइइथाइल ईथर। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस रिएक्शन। अब हम इसके बाद जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो रिएक्शन है किसके, एनिसोल के। तो जो एनिसोल है, एनिसोल के केस में क्या होगा, पहले हम उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिस्कस करें, किस तरह से एनिसोल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स। अब देखो किस तरह के रिएक्शंस होंगे एरोमेटिक ईथर्स के केस में। ये एल्काइल ग्रुप है, किस तरह का इफेक्ट होता है एल्काइल ग्रुप्स का, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। सी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट किए जा सकते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब वो शिफ्ट हो गए इस पोजीशन पे, अगला जो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, अगला जो स्ट्रक्चर आएगा, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, डबल बॉन्ड एज इट इज, एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड, और किस तरह का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हम शो कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स, बाकी जो बॉन्ड्स रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अब इन बॉन्ड्स को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अगला जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड O R, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, अब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर देखें तो इंटायर रिंग में किस तरह का चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो वो फॉरवर्ड है। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मींस ये किस तरह का रिएक्शन जो है, इसके केस में किस तरह का रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब होगा इसके केस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो इजिली ऐड हो सकता है कौन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो वो एडिशन होगा किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। और जो एरोमेटिक रिंग यहाँ पे आ रहा है, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे हम यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी पोजीशन पे होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा इसके केस में। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन दिस केस। सो यहाँ पे मैं ईथर जो यूज कर रहा हूं दैट इज व्हाट, दैट इज एनिसोल OCS3, मेथॉक्सीबेंजीन, और कॉमन नेम क्या है इसका, एनिसोल। ठीक है, तो एनिसोल को मैंने कैरी आउट कर दिया, जैसे रिएक्शन CH3Cl के साथ मैंने कैरी आउट कर दिया, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड नेम ऑफ द रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। अब देखो क्लियर है इसके केस में, एल्काइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाएगा ये। ठीक है, OCH3 एल्काइल ग्रुप यहां पे जा सकता है, और कौन सी पोजीशन पे जा सकता है, ये पैरा पोजीशन पे जा सकता है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब एनिसोल ही है, और मैं अगर इसका और रिएक्शन कैरी आउट करूं, जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, एसाइलेशन के लिए जो रिएजेंट यूज किया जाता है दैट इज CH3CO, Cl कैटलिस्ट हुआ ही है AlCl3। तो ये एनिसोल है, और नेक्स्ट जो रिएक्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। जो एसाइल ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव स्पीशीज जो वो कौन सी पोजीशन पे जाएगी, वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगी।
OCS3 COCS3 along with the formation of C डबल बॉन्ड O CS3। ठीक है, इस तरह से, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो COCS3। ठीक है, इस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रेशन कैरी आउट करूं, एनिसोल है, एनिसोल की अगर मैं नाइट्रेशन कैरी आउट कर रहा हूं OCS3 और नाइट्रेटिंग मिक्सचर है HNO3 और किसकी प्रेजेंस में नाइट्रेशन जब हो रही है, H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन हो रही है, देन जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा, जो नाइट्रो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा along with formation of its para isomer। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स वो फॉर्म होंगे। ठीक है, सो इन कंपाउंड्स के नाम आप जो है लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कवर कर दूं तो ये बन जाएगी टोल्वीन 1 2, नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2-methoxy-toluene। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 1 2 3 4 4-methoxy-toluene। सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 4-methoxy-toluene 4-methoxy-toluene। ठीक है, और ये क्या बन गया आपके पास, एसिटोफिनोन बन गया 1 2 2-methoxy-acetophenone 4-methoxy-acetophenone। इसी तरह से यहां पे अगर नंबरिंग करें तो 1 2 ये ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल हो गया और ये कौन सा बन जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिसोल जो फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्लोरीनेशन करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं तो ऑर्थो डेरिवेटिव बन जाएगा, पैरा डेरिवेटिव फॉर्म हो जाएगा। नाउ यहाँ पे कौन सा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है। तो 7 वाली पोजीशन पे अगर एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसके केस में क्या होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। तो इट मींस जो पैरा वाला जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो पैरा आइसोमर जो फॉर्म हो रहा है, ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और ऑर्थो वाला जो आइसोमर, जितने भी ऑर्थो वाले जो आइसोमर फॉर्म हुए, ये किस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, ये माइनर प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, सो एक बार मैं सम अप कर देता हूं एनिसोल के रिएक्शंस अलग से। सो हियर वी हैव एनिसोल, दिस इज एनिसोल, और एनिसोल के मैंने डिफरेंट रिएक्शंस जो कैरी आउट किए। फर्स्ट रिएक्शन मैंने कैरी आउट कर दिया, यहाँ पे एनिसोल की कर दी ब्रोमिनेशन, Br2 FeBr3 की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन कैरी आउट किया, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा OCS3 एज इट इज, ऑर्थो पोजीशन पे Br आएगा along with formation of what, it's a para isomer, पैरा पोजीशन पे जो Br आएगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया, जो पैरा वाला जो आइसोमर है वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल है और ये क्या है, पैरा ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, और ये क्या आ गया, पैरा ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा ब्रोमो वाला जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैंने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कैरी आउट की, CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो ऑर्थोब्रोमोटोलुइन प्लस पैराब्रोमो प्लस पैरा। ठीक है, तो इसके केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज 2-methoxy-toluene, और यहां पे 1 2 3 4 4-methoxy-toluene। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कैरी आउट कर रहे CH3COCl
वही कैटलिस्ट है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया, एक ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और एक ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और कौन सी पोजीशन पे जा सकता है, पैरा पोजीशन पे जा। नेम्स की बात करें 1, 2, 2-methoxy, 2-methoxy एसिटोफिनोल, ठीक है। और इसके केस में क्या आ जाएगा 4-methoxy एसिटोफिनोल, ठीक है। अब और रिएक्शन आता है, अगर मैं इसकी कर दूं नाइट्रेशन HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है, एक बार नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे जा रहा है और दूसरा जो आइसोमर फॉर्म हो रहा है नाइट्रो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे जा रहा है, पैरा पोजीशन पे जो वो जा रहा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड आ जाएगा आपके पास ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और दूसरा क्या आ जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल, ठीक है। इस तरीके से सारे के सारे रिएक्शंस जो वो हो रहे हैं, यू कैन नोट डाउन दिस रिएक्शंस। हाउ एनिसोल, ये कंपाउंड था हमारे पास एनिसोल एंड किस तरह से एनिसोल जो है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो वो हो रहा है, यू कैन सी। हाँ, यहाँ पे जो पैरा वाला जो आइसोमर है वो क्या फॉर्म होगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ड्यू टू लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होगी इसलिए ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा, ठीक है। सो ऑल दीज वर द रिएक्शंस ऑफ एनिसोल, ये सारे के सारे रिएक्शंस किसके थे, एनिसोल के रिएक्शंस थे, यू कैन नोट डाउन दिस रिएक्शंस। सो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो वो स्टार्ट करेंगे। रही बात कन्वर्शंस की, जैसे ही हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो हम जो कन्वर्शंस की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो वो सारे के सारे कन्वर्शंस की प्रॉब्लम जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स।